हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ऑलवेज बी पॉजिटिव। क्या दोस्तों आपके दिमाग में भी हमेशा कुछ ना कुछ विचारों का उथल पुथल चलता रहता है? चलता नहीं बल्कि ये हमेशा दौड़ता रहता है। ये सिर्फ अकेले भी नहीं, जब आप सोते हैं तो भी आपको ये विचार आपको सोने नहीं देते। क्या आप भी कोई डिसीजन सही वक्त पर जल्दी से नहीं ले पाते? क्या आप भी दिन भर बेचैनी, घबराहट, थकान सा महसूस करते हैं? क्या आप भी जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, इतने ज्यादा सोचते हैं कि दिन भर सोचने में ही बिता देते हैं, कोई और काम कर ही नहीं पाते? क्या आप भी हमेशा खुशी का माहौल में भी दुखी और उदास रहते हैं? यदि ऐसा होता है आपके साथ भी, तो आपको ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, ओवर थिंकिंग आज के दिन में कोई नई बीमारी नहीं है, यह सदियों से चली आ रही है, एक मानसिक रोग है। दोस्तों, ओवर थिंकिंग को जानने से पहले हमें थिंकिंग और ओवर थिंकिंग का जो फर्क है उसको जानना बहुत जरूरी है। देखिए, थिंकिंग क्या है? थिंकिंग ह्यूमन ब्रेन का एक नेचुरल प्रोसेस है। थॉट क्यों आता है? देखिए, हम जब कुछ डिजायर के बारे में, कुछ लक्ष्य के बारे में सोचते हैं तो उसको पूरा करने के लिए हम एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो तब हमारे दिमाग में क्या थॉट क्रिएट होता है, और ये थॉट क्रिएट होने के बाद उस टारगेट को फुलफिल करने के बाद अपने आप दिमाग से निकल जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे, आपको भूख लगा है तो आपका दिमाग में खाने का विचार आएगा। आप उसको खाने के लिए आप कुछ ना कुछ ढूंढेंगे, कुछ ना कुछ खाएंगे, तो ये आपके विचार चलते रहेंगे, आपके थॉट चलते रहेंगे। तो फिर क्या है, जब आप खाना खा लेंगे, जब आपका पेट भर जाएगा, तो ऑटोमेटिक वो थॉट क्या है आपके दिमाग से ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ये है नेचुरल प्रोसेस। यहां तक सब कुछ ठीक है, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे हजारों थॉट हमारे दिमाग में रोजाना आता रहता है, लेकिन वही थॉट जब आपका दिमाग में चिपक जाता, मतलब स्टे कर लेता, होल्ड हो जाता है, तो वहीं पे दिक्कत शुरू हो जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे, उसी उदाहरण को लेता हूं, कि आपने खाना खा लिया, पेट भर गया, आपका दिमाग से वो थॉट निकल गया, लेकिन आप उसी के बारे में अगर ये सोचेंगे कि अरे खाना तो खा लिया, लेकिन ये गलत टाइम में खाना खा लिया, शायद पेट खराब हो सकता है या एसिडिटी हो सकता है, खाना सही नहीं था और खाने का क्वालिटी भी अच्छा नहीं था, मैं बेकार के खा लिया, इससे अच्छा भूखा रहता ठीक रहता। तो ये जो थॉट है आपका, तो खाना खा लिया ठीक है, वो कहानी वहां खत्म, लेकिन उसी के बारे में देखिए आप सोच रहे कहीं खाना खराब तो नहीं है, कभी पेट खराब नहीं होगा। ये जो आनाप शनाप खिचड़ी बना रहे दिमाग के अंदर है, ये हो गया आपको ओवर थिंकिंग। फॉर एग्जाम्पल, नया उदाहरण देता हूं कि आप मान लीजिए एक मैथ का सवाल सॉल्व कर रहे हैं, तो मैथ का सवाल जब सॉल्व करने के लिए आपका दिमाग जो सोचेगा कि इसमें हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूं, किस प्रोसेस से इस मैथ को हल करूं, तो वो तो ठीक है, वो बहुत अच्छा चीज है, क्योंकि हर चीज को हमें सोच समझ के करना चाहिए। पहले तोलो फिर बोलो, हमें सिखाया जाता है। हर चीज, हर डिसीजन, हर निर्णय से पहले आपको सोचना जरूरी है। आप उस मैथ को हल कर दिया, मैथ का हल आपने बहुत अच्छी तरीके से कर दिया। अब यहां तक ठीक है, ये आपका थिंकिंग है, लेकिन उसी के बारे में आप जब ऐसे सोचेंगे कि अरे मैथ तो ठीक कर दिया, हल तो कर दिया, लेकिन पता नहीं वो ठीक होगा नहीं होगा, कैलकुलेशन कहीं गलत तो नहीं है, मैं जो फॉर्मूला लगाया वो कहीं गलत तो नहीं होगा, उसमें नंबर मिलेगा नहीं मिलेगा, रिजल्ट क्या होगा, ये जो आप पूरे दिन में उसी का खिचड़ी पकाते रहते हैं, ये हो गया आपका ओवर थिंकिंग। थिंकिंग बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ओवर थिंकिंग क्या आपका वो खिचड़ी बना देते हैं, पूरे दिन उसी के बारे में सोचते रहते हैं। तो दोस्तों, सिंपल तरीके से बताऊं तो, कोई भी डिजायर, कोई भी लक्ष्य को पाने के लिए हम जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, तब हम उसे थॉट कहते हैं। थॉट में जब हम टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो वो क्या थिंकिंग बन जाता है, और उसी थिंकिंग को जब हम ज्यादा से ज्यादा बार बार टाइम इन्वेस्ट करते हैं
तो वो क्या ओवर थिंकिंग बन जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोग थिंकिंग और ओवर थिंकिंग का जो डिफरेंस है ये बहुत अच्छी तरीके से समझ गए हैं। तो दोस्तों ये ओवर थिंकिंग जो है इससे हम कैसे बचें, हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको एट प्रेजेंट वर्तमान में जीना है। आपको पास्ट में भी नहीं जाना है, फ्यूचर में भी नहीं जाना, हमेशा वर्तमान को देखिए। ऐसा नहीं कि बस वर्तमान में जिए, पास्ट में बिल्कुल ना देखें। इसका कैलकुलेशन है कि आप पास्ट को 5% देखें, पास्ट का जो एक्सपीरियंस है उसे 5% देखें, फ्यूचर को 15%। फ्यूचर के बारे में आप 15% सोचें, क्योंकि फ्यूचर के बारे में सोचना ही पड़ेगा। फ्यूचर के बारे में हम नहीं सोचेंगे फिर तो कैसे होगा। तो फ्यूचर को क्या 15% सोचें फ्यूचर के बारे में, और प्रेजेंट में 80% जिए। तो देखिएगा आपका जो माइंड है एक पॉजिटिव माइंडसेट तैयार हो जाएगा। कोशिश कीजिए कि नेगेटिव जो थॉट है, जो विचार है, उसे इग्नोर करें। आप हमेशा याद रखिए जो ओवर थिंकिंग का जितना भी थॉट है, जितना भी विचार आपके दिमाग में आएगा, तो इसका बैकग्राउंड नेगेटिव विचार होगा। तो आपको क्या है, वो नेगेटिव जो थॉट्स है उससे बचना है, और हमेशा दिल में ये बोलना है कि जो होगा वो अच्छा के लिए होगा। ऑल इज वेल, ये दिल में बोलना है, ऑल इज वेल। दूसरा टिप्स है कि आप डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं। आपका ब्रीथिंग जो है उसके ऊपर आप फोकस कीजिए, ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। इसमें क्या आपका जो दिमाग है वो शांत हो जाएगा। शांत हो जाएगा तो आप क्या है, ऑटोमेटिक दिमाग जब शांत हो जाएगा मतलब क्या, दिमाग देखिए, दिमाग एक कंप्यूटर तरह है, कंप्यूटर जैसा है। तो कंप्यूटर में भी बहुत सारे क्या एप्लीकेशन होता है, जैसे आपने व्हाट्सएप, गूगल, फेसबुक, बहुत तरह के एप्लीकेशन होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, उसको खोले। आपने मान लीजिए आप व्हाट्सएप को खोल दिया, फेसबुक को भी खोल दिया, गूगल को भी खोल दिया, आप मीडिया प्लेयर को भी खोल दिया, अब तरह तरह का सब जितना भी एप्लीकेशन सब खोल दिए, लेकिन उसको शट डाउन नहीं किया, बंद नहीं किया, तो एक टाइम क्या होगा, कंप्यूटर हैंग हो जाएगा। तो हमारे दिमाग में भी ऐसा है, हमारे दिमाग एक कंप्यूटर है, और ये जो विचार जो है, थॉट्स, ये सब हमारा एप्लीकेशन है। तो हमें क्या करना है, जो भी एप्लीकेशन आ रहा है, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, नेगेटिव को तो लाना ही नहीं है, अब पॉजिटिव भी आ रहा है तो उसे क्या है, आप उस पर विचार कीजिए और उसे क्या शट डाउन कीजिए, विचार को आगे निकलने दीजिए, पास आउट कर दीजिए। ये तरीका है। अगर आप उसको दिमाग के अंदर स्टे कर लेंगे, है होल्ड कर लेंगे, तो वहीं पे क्या दिमाग हैंग होने लगता है। तो इससे आप मेडिटेशन से क्या होता है, आपका दिमाग हमेशा शांत हो जाता है। माने कंप्यूटर जैसे स्टैंड बाय मूड में रहता है, तो आपका दिमाग भी स्टैंड बाय मूड में हो जाता है। अगर आपका दिमाग के अंदर नेगेटिव थॉट आता है तो आप क्या करें कि उस थॉट को लिख लीजिए, एक पेपर में लिखिए, उसे फोल्ड कीजिए और डस्टबिन में फेंक दीजिए। इससे क्या है, साइकोलॉजिकली आपका ब्रेन बहुत रिलीफ हो जाएगा, बहुत शांत हो जाएगा। नेक्स्ट, आप ये सोचे हमेशा कि जो हम सोच रहे हैं, जो मेरा विचार आ रहा है, वो उसका रियलिटी क्या है, वास्तव में उसका कोई अस्तित्व है ना, मैं ऐसे ही फालतू के उसके बारे में सोच रहा हूं। नेक्स्ट, अपने आप को हमेशा बिजी रखिए, ऐसे काम में बिजी रखिए, कंस्ट्रक्टिव काम, कुछ क्रिएटिव काम में आपको खुद को बिजी रखें। जब दिमाग आपका बिजी रहेगा तो देखिएगा आप इधर उधर का बातें आपके दिमाग में आएगा नहीं। बोलते नहीं जो खाली दिमाग शैतान का होता है, तो बात सही है। तो आप अपने आप को हमेशा बिजी रखिए। आप ये भी कर सकते हैं कि आपका कोई अच्छा गाना सुन सकते हैं, कोई म्यूजिक सुन सकते हैं, इससे भी ब्रेन आपका शांत रहेगा। आप हमेशा अपना माइंडसेट को पॉजिटिव माइंडसेट में रखें, फोकस हमेशा सॉल्यूशन पे कीजिए, प्रॉब्लम पे नहीं। देखिएगा दिमाग में धीरे धीरे पॉजिटिव माइंडसेट बन जाएगा। जब भी कोई दिमाग के अंदर नेगेटिव थॉट आता है तो आपको क्या करना है कि उस नेगेटिव थॉट से दिमाग को डाइवर्ट करना है। हमेशा अच्छा कोई गाना सुनना है, म्यूजिक सुनना है, कोई ना कोई काम करना है, या तो टहलना है या घूमना है, कुछ भी करो, लेकिन दिमाग को व्यस्त रखिए। अब जब रात को सोते हैं तो अपने आप को और अदर्स
दूसरे को भी माफ़ कर दीजिए। चाहे दिन में कुछ भी हो, किसी के साथ कुछ भी हो, कुछ भी घटना हो, कुछ भी नेगेटिव चीज़ घटे हो आपके साथ, तो उस चीज़ को आप माफ़ कर दीजिए। खुद को भी माफ़ कीजिए, दूसरे को भी माफ़ करके सोइए। इसमें क्या है, दिमाग में सुकून, दिमाग का एक शांति मिलेगा, सुकून का नींद, चैन का नींद आप सो पाएंगे। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। इससे क्या, आपका ओवर थिंकिंग आपका दिमाग में नहीं आएगा, दिमाग के अंदर जो खिचड़ी पकता है ये नहीं होगा। ये आप ट्राई करके देख सकते हैं। वीडियो के अंत में यही कहना चाहूँगा कि आज के इस वीडियो में मैं जो आपको बात बताया, ये आप अपने जीवन में आजमा के देखिए, कोशिश करके देखिए, ट्राई कीजिए। कोशिश करने वाले को कभी नहीं हार होता। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में पहुंच जाए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।